नमस्कार मित्रों, 10 स्वदेश में आप लोगों का स्वागत है। यह हमारा सीधी बात सेगमेंट है। चर्चा करते हैं आज एक विषय पर, क्योंकि बिहार की राजनीति में यह विषय बहुत चर्चित है, क्योंकि राहुल गांधी ने कह दिया है, जो जाति जनगणना हुई वह गलत है, उसकी रिपोर्ट फर्जी है। ऐसे में राजनीति तो गरमाएगी, और यह गरमाएगी इसलिए कि महागठबंधन के दोनों साथी इस मुद्दे पर हो सकता है आने वाले समय में भिड़े और राजनीति किस तरफ जाएगी, चर्चा करना आवश्यक है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु, आप देख रहे हैं द स्वदेश। दोस्तों, जातिगत जनगणना रिपोर्ट को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा उस टाइमलाइन को जहां पर जातिगत जनगणना की रिपोर्ट पब्लिश हुई थी। 2020 विधानसभा चुनाव बिहार का, एक तरफ एनडीए और एक तरफ महागठबंधन। याद रखिए, महागठबंधन में नीतीश कुमार नहीं थे, नीतीश कुमार थे एनडीए में। चुनाव हुआ, चुनाव के नतीजे आए। नीतीश कुमार बिहार की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बने, जबकि एक दौर पे उनकी तूती बोलती थी बिहार में। उस चुनाव में अगर कोई व्यक्ति प्रमुखता से उभरा तो वह थे तेजस्वी यादव। जिस तरीके से उन्होंने वहां का चुनाव लड़ा, वह अपने आप में यह बता रहा था कि आने वाला समय बिहार में तेजस्वी यादव का होने वाला है। आरजेडी बनी थी उस चुनाव की सबसे बड़ी पार्टी और सेकंड नंबर पे आई थी भाजपा। ऐसे में यह लगा कि आने वाले समय में तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति में कुछ नया करेंगे। 2022 नीतीश कुमार और भाजपा के बीच में खटपट शुरू हुई और नीतीश कुमार अचानक से एनडीए का दामन छोड़कर चले जाते हैं महागठबंधन में। सरकार बनती है महागठबंधन की, नीतीश कुमार बनते हैं मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव बनते हैं उप मुख्यमंत्री। वह दौर था जब देश में जातिगत जनगणना की बात उठनी शुरू हो चुकी थी। बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर महागठबंधन लगातार काम कर रहा था। महागठबंधन की 4 प्रमुख पार्टियां थी उस समय। नीतीश कुमार जेडीयू की तरफ से, तेजस्वी यादव आरजेडी, राहुल गांधी की कांग्रेस और सीपीआई एमएल। यह 4 प्रमुख पार्टियां थी महागठबंधन की, और इन्होंने जातिगत जनगणना को लेकर अपनी रिपोर्ट पब्लिश करने का प्रयास किया। लेकिन उसी बीच में भाजपा चली गई पटना हाई कोर्ट, कुछ समय के लिए स्टे लगा। लेकिन अक्टूबर 2023 आते आते जातिगत जनगणना की रिपोर्ट पब्लिश हो गई, क्योंकि सरकार ने कहा कि भैया केस रिपोर्ट को पब्लिश करेंगे यहां पर, और पटना हाई कोर्ट ने भी कहा कि इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जातिगत जनगणना की रिपोर्ट पब्लिश होती है। बिहार में कौन जातियां कितने प्रतिशत की हैं, इसके विषय में उसमें लिखा हुआ था। और जब यह जनगणना की रिपोर्ट आई, उसके बाद उस दौरान इंडिया गठबंधन बन चुका था। तो इंडिया गठबंधन बनने की वजह से इस रिपोर्ट का पूरा श्रेय इंडिया गठबंधन ने लिया कि हमारी वजह से यह रिपोर्ट पब्लिश हुई है। यहां तक कि तेजस्वी यादव ने यह कहा था कि इंडिया गठबंधन के कारण, महागठबंधन के कारण ही जातिगत जनगणना संभव हो पाई है, और हमने इसकी रिपोर्ट को पब्लिश किया है। यह पूरे तरीके से हमारा काम है। अब नीतीश कुमार चूंकि इंडिया गठबंधन के अंदर अपने आप को सहज महसूस नहीं कर रहे थे, तो वह 2024 के जनवरी में अचानक से इंडिया गठबंधन का दामन छोड़कर चले आते हैं एनडीए में। सरकार बनती है भाजपा और जेडीयू की, और तेजस्वी यादव और महागठबंधन चला जाता है विपक्ष में। लेकिन उसी दौरान एक निर्णय हुआ था, जिस निर्णय पर अभी बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट गई हुई है। निर्णय यह था कि 50% के आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 65% किया गया था। पटना हाई कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताया, जिस वजह से बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई है। सुप्रीम कोर्ट में अभी इसका फैसला नहीं आया है, लेकिन तेजस्वी यादव इस बात का श्रेय ले रहे हैं कि भाई हमारी वजह से यह आरक्षण की सीमा हमने यहां बढ़ाई थी। तो यह राजनीति थी जहां पर महागठबंधन के पार्टनर श्रेय ले रहे थे कि हमने जातिगत जनगणना कराई। नीतीश कुमार इस समय एनडीए में है, लेकिन वह भी इस बात का श्रेय लेंगे। अब यहीं पर आता है ट्विस्ट, क्योंकि राहुल गांधी पहुंचे हैं इस समय बिहार, और बिहार में उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना जो बिहार में हुई, यह पूरे तरीके से फर्जी है, इसकी रिपोर्ट फर्जी है। तो अब महागठबंधन के अंदर इस मुद्दे को लेकर खींचतान तो होगी, क्योंकि जहां पर आरजेडी यह कहती दिखाई दे रही है कि हमने जो जनगणना कराई या जो जातिगत जनगणना हुई, उसमें पूरे तरीके से हमारा योगदान रहा है, हमारी वजह से यह जनगणना संभव हो पाई है। और वहीं पर राहुल गांधी ने इस बात को कह दिया कि यह गलत हुआ है। तब एक ही गठबंधन के पार्टनर अगर किसी विषय पर 2 अलग लाइन लेंगे तो फिर तो क्लैशेस होने हैं। अब ये क्लैश क्यों हो रहा है, इसके पीछे भी थोड़ा सा हमको इतिहास देखना पड़ेगा, तब समझ में आएगा कि आखिर यह स्थिति क्यों बन रही है। इसके चलना पड़ेगा हमें 2012-13 के दौर पे। 12 के दौरान जब लालू प्रसाद यादव जी के ऊपर चारा घोटाले के केस का फैसला आने वाला था, उस समय
केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया और उस अध्यादेश में यह लिखा था कि भाई जिनके ऊपर 2 या 2 साल से अधिक का जो फैसला आएगा जेल जाने का, उसके हम उसको यहाँ पर बदलेंगे और उस व्यक्ति को जेल नहीं जाना पड़ेगा, मतलब उसकी चुनावी राजनीति खत्म नहीं होगी। इसका खूब विरोध हुआ, तब राहुल गांधी आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उस अध्यादेश को ऐसे फाड़ देते हैं और लालू प्रसाद यादव की चुनावी राजनीति वहीं से खत्म हो जाती है। उनके ऊपर चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी जाती है। इस बात की टीस तो लालू प्रसाद यादव के अंदर ही अभी जब नवंबर का महीना आया और हरियाणा, महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजे आए और कांग्रेस ने जीता चुनाव, वहां पर हार गई वो, इस वजह से इंडिया गठबंधन के पार्टनर्स के अंदर भी राहुल गांधी और कांग्रेस को लेकर बातचीत शुरू हो गई कि अब कांग्रेस को इंडिया गठबंधन को सिर्फ सहयोग करना चाहिए, न कि इंडिया गठबंधन का हेड बनना चाहिए। यह बात उठाई ममता बनर्जी ने कि अब मुझे इंडिया गठबंधन का संयोजक बना दिया जाए। इस बात को लालू प्रसाद यादव, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, इन सब ने इंडोर्स किया कि ठीक है, ममता बनर्जी को ही लीड करना चाहिए इंडिया गठबंधन को। अब सीधी बात है कि आरजेडी और कांग्रेस एक साइड तो हैं, पर यहां पर जो राजनीति उनकी है उसमें यह समस्या भी आ रही है कि जो आपसी भाव होता है, जो अपनत्व का भाव होता है, वह खत्म होता दिखाई दे रहा है। इस वजह से भी जो जातिगत जनगणना का मुद्दा है, क्योंकि राहुल गांधी की वर्तमान राजनीति जातिगत जनगणना के मुद्दे, आरक्षण के मुद्दे पर ही चल रही है और आरजेडी अगर बिहार की राजनीति में अपने आप को स्थापित कर पाई है तो इसके पीछे भी वहां पर ओबीसी की राजनीति का बहुत बड़ा योगदान है। तो राहुल गांधी अगर जातिगत जनगणना के मुद्दे, आरक्षण के मुद्दे को उठाएंगे तो एक तरीके से वह आरजेडी का वोट यहां पर काट सकते हैं। इस वजह से भी यह समस्या आने वाली है, क्योंकि जातिगत जनगणना के मुद्दे को जिस तरीके से राहुल गांधी इसकी खिलाफत करते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यह रिपोर्ट फर्जी है वह कहते दिख रहे हैं, इस वजह से तेजस्वी यादव जो इसका श्रेय ले रहे हैं, इनके बीच में ही फूट पड़ते हमको दिखाई दे सकती है। लेकिन हम सबको पता है कि वर्तमान समय में बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव सबसे बड़ा चेहरा है। ऐसे में राहुल गांधी को यह स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। अपनी पार्टी को उठाने का प्रयास तो वह कर रहे हैं, लेकिन एक गठबंधन के पार्टनर के तौर पर अगर आरजेडी की लाइन भी यही है तो अलग बात है। लेकिन तेजस्वी यादव ने हमेशा कहा है कि जातिगत जनगणना जो हुई बिहार में वह उनकी वजह से संभव हो पाई है। इस वजह से राहुल गांधी का स्टेटमेंट बैकफायर कर सकता है। उनको तेजस्वी यादव का समर्थन या सहयोग करना चाहिए और दोनों पार्टियों को जो गठबंधन की है इनको एक ही मुद्दे पर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि इस बार का जो यहाँ पर चुनाव होने वाला है यह चुनाव आसान नहीं है। नीतीश कुमार का चेहरा अभी भी बिहार की राजनीति में सबसे मजबूत चेहरा है और हम हमेशा जानते रहे हैं कि बिहार की राजनीति में 3 प्रमुख पार्टियां हैं, आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी। इनमें से जो 2 पार्टी साथ रहती है वह सत्ता पे स्थापित होती है। इस वजह से राहुल गांधी अगर जातिगत जनगणना की रिपोर्ट को फर्जी बताएंगे तो यह जो नैरेटिव बनेगा यह महागठबंधन को ही कमजोर करेगा और इसका फायदा एनडीए को होता दिखाई देगा। और एनडीए यह चाहती भी है कि महागठबंधन में फूट पड़े, जिससे वह सत्ता पे अपने आप को स्थापित कर पाए, क्योंकि इस समय नीतीश कुमार और एनडीए के लिए वहां पर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर तो हावी है, क्योंकि नीतीश कुमार जिस तरीके से गठबंधन बदलते हैं, इसके अलावा बीपीएससी का मुद्दा जो इस समय हावी है वहां पर, और जातीय जनगणना का मुद्दा जो बिहार में प्रमुखता से उभरा हुआ है, यह 2025 की राजनीति में एक अलग माहौल सेट करेगा। बाकी समय आने पे देखेंगे कि बिहार की राजनीति किस तरफ जाएगी। तो दोस्तों वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, चर्चा करेंगे किसी और राजनीतिक मुद्दे की। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।